बिहार के नए नए बने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाला आखिर कौन है? क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या सिर्फ एक सिरफिरे की करतूत? मुंगेर पुलिस ने गुजरात में घुसकर उस शख्स को दबोच लिया है जिसने पूरे बिहार के पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी थी। आखिर 1500 किलोमीटर दूर सानंद में छिपा यह आरोपी पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री को फोन कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने खुलासा किया है कि आरोपी शेखर यादव को गुजरात के सानंद से गिरफ्तार किया गया है। बांका जिला के रहने वाला शेखर पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद में ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था, लेकिन एक फोन कॉल ने उसे कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। अब सवाल है कि क्या एक साधारण ट्रक ड्राइवर अकेले इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है? पुलिस पूछताछ में शेखर ने जो दावा किया उसने इस केस को और भी पेचीदा बना दिया है। क्या उसे वाकई अज्ञात नंबरों से उकसाया जा रहा था? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। जैसे ही संग्रामपुर थाने में धमकी की FIR दर्ज हुई, मुंगेर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस एक्टिव कर दिया। लोकेशन मिलते ही मुंगेर पुलिस की टीम गुजरात रवाना हुई और अहमदाबाद पुलिस के साथ मिलकर सानंद में छापेमारी की। पुलिस जांच में पता चला है कि शेखर यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और वो अपने परिवार से अलग रह रहा है। उसके घर में बीमार पत्नी, 3 बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप है। आरोपी का कहना है कि उसे लगातार अज्ञात नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था और आवेश में आकर उसने मुख्यमंत्री को धमकी दे दी। मुंगेर एसपी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर बिहार लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच से कई राज खुल सकते हैं। देखिए, 15 अप्रैल को हम लोगों को संग्रामपुर थाना को एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जिसमें कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग करते हुए एक आदमी बातें कर रहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग पे और उनको धमकी भी दे रहा था। तो इस सिचुएशन की गंभीरता को लेते हुए हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के उपरांत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसे प्रारंभ किया और थाना प्रभारी संग्रामपुर इस कांड के आईओ बने। और हम लोगों ने उस व्यक्ति जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसकी बात हो रही है, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और धमकी दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये शेखर यादव नाम का व्यक्ति है जो कि बेलहर थाना अंतर्गत बांका जिला का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई। पहचान करने के उपरांत टीम को इसके घर पे भेजा गया। जब यहाँ पे टीम को भेजा गया घर पे तो मालूम पड़ा कि ये गुजरात में रह करके ट्रक ड्राइवर का काम करता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये वहीं पर रह रहा है और पिछले 1.5 साल से वहीं रह रहा है। गांव कम ही आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी भी टीम यहाँ से अहमदाबाद रवाना की और वहाँ पे उसको आवश्यक पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया है। डिटेन करने के उपरांत उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो मोबाइल है वो भी हम लोग सीज करेंगे जिससे वो बातचीत किया था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है सामने और जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही बात है कि 1.5 साल से अपने परिवार से कट ऑफ था, बातचीत नहीं करता था और इसकी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है और गाँव में ही रहती है। 3 बच्चे हैं इसके और इसका एक आपराधिक इतिहास भी मिला है जिसमें 1.5 साल पहले अपने ही किसी परिवार के सदस्य को इसने मारपीट किया था। तो बेलहर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था, तो एक आपराधिक इतिहास भी इसका मिला है। और इसके घर में और अन्य सदस्य हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो इस तरह का इसका अभी चरित्र हम लोगों को सामने आया है। इस पे हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इसने ये बताया कि इसको लगातार उस दिन कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसने इस तरह के अपशब्द बोल दिए। हालांकि इस बात को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इसने किस कारण से ये सब बातें बोली हैं उन सब बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी तत्काल
मुंगेर जिला ला करके इस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर किस दिन धमकी किस दिन दी गई? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगा। ये कॉल हम लोगों को ऑडियो जो क्लिप प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर अभी हम लोगों ने केस किया था, बाकी की चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। सर जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह नहीं, अभी जो प्रारंभिक केस दर्ज हुआ है वो ऑडियो क्लिप के आधार पे हुआ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें आ रही है। इसमें जो व्यक्ति जो धमकी दिया था वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो शेखर यादव उसका नाम है। उसको हम लोगों ने डिटेन भी किया है गुजरात में, अहमदाबाद में। उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेखर यादव सिर्फ एक मोहरा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो बिहार की राजनीति में अस्थिरता फैलाना चाहता है? मुख्यमंत्री जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है। अब देखना होगा कि पूछताछ में और क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ मानसिक परेशानी का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।